जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो हाल ही में जो न्यूज़ सामने आई है उसको लेकर हम बात करेंगे कि आखिर ये इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है। तो ये वीडियो का मतलब सिर्फ यही होता है कि किस कंपनी ने किस राजनीतिक पार्टी को कितना ज़्यादा दान किया है, बस इसका मतलब सिंपली यही होता है। तो आज हम इस वीडियो में इनके सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। उनमें से कौन कौन से टॉपिक होंगे इनके बारे में हम आपको बता देते हैं। तो पहला होगा इसमें कि चुनावी बॉन्ड क्या होता है, चुनावी बॉन्ड कौन खरीद सकता है, चुनावी बॉन्ड का क्या फ़ायदा है, किस पार्टी को कितने बॉन्ड मिले हैं, क्या बॉन्ड टैक्स मुक्त होते हैं, भारत में चुनावी बॉन्ड कब शुरू किए गए थे, किन कंपनियों ने सबसे ज़्यादा बॉन्ड खरीदे, बॉन्ड से कंपनियों का क्या फ़ायदा है। इन्हीं सभी क्वेश्चन के ऊपर जो आपके मन में क्वेश्चन आ रहे होंगे, इन्हीं के ऊपर ये मेरी वीडियो है। आप इस वीडियो को पूरा देखें और इन सब चीज़ों के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं पहला है कि चुनावी बॉन्ड डेटा क्या होता है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार चुनावी बॉन्ड डेटा भारत के चुनाव आयोग द्वारा 14 मार्च को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था। तो ये अभी जो है कल के दिन जो है ये डाटा जो है आधिकारिक वेबसाइट पे प्रकाशित किया गया है, जिसमें जो है चुनावी बॉन्ड में कल जारी किए डाटा में दाता पक्ष का एकमात्र पहचानकर्ता कंपनी या व्यक्ति का नाम है। तो इसमें सिर्फ अगर पहचानने की बात आती है तो इसमें सिर्फ पहचान एक ही है कि किस कंपनी द्वारा कितना फंड किया गया है, और उसका व्यक्तिगत इसमें दो प्रकार के होते हैं फंडिंग, या तो किसी कंपनी के द्वारा किया जा सकता है या फिर किसी व्यक्ति के द्वारा। तो इसके लिए अभी आगे हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है जिससे आप किसी भी राजनीतिक पार्टी को आप फंड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, तो पहचानकर्ता के रूप में सिर्फ उसका कंपनी का नाम या फिर उस व्यक्ति का नाम सामने आया है, पर ये इसमें नहीं बताया गया कि किस कंपनी ने किस राजनीतिक पार्टी को ये दान किया है, ऐसा नहीं बताया गया है। तो अब आता है कि चुनावी बॉन्ड कौन खरीद सकता है। तो चुनावी बॉन्ड व्यक्तियों और कॉरपोरेट संस्थाओं को गुमनाम रूप से, यानी हमने अभी बताया था कि गुमनाम रूप से राजनीतिक दलों को धन दान करने की अनुमति देता है। तो आप देख सकते हैं कि चुनावी बॉन्ड जो होता है किसी भी व्यक्ति द्वारा या फिर कॉरपोरेट संस्थाओं द्वारा, यानी अपने नाम को सामने ना लाकर, यानी नाम को छुपाकर किसी भी राजनीतिक दल को आप दान के रूप में अपना पैसा दे सकते हैं। ये बॉन्ड जो है 1,000 रुपये से शुरू होते हैं, जो कि 1 करोड़ तक होते हैं। तो इसको आप मूल वर्ग में खरीद सकते हैं। तो अलग अलग करके आप खरीद सकते हैं। 1,000, 10,000, 1 लाख, 1 करोड़, इस तरह की जो राशि होती है, इस तरह से आप इसको खरीद कर आप किसी भी राजनीतिक पार्टी को दान कर सकते हैं। अब बात आता है कि चुनावी बॉन्ड का क्या फ़ायदा है। तो चुनावी बॉन्ड जो होता है व्यापक उपयोग उन राजनीतिक दलों को रोकने में मदद कर सकता है जो केवल जनता से धन इकट्ठा करने के लक्ष्य के साथ काम करते हैं। इसकी वजह से यह एक केवल आम चुनाव में कम से कम 1% वोट प्राप्त करने वाली पंजीकृत पार्टियां ही चुनावी फंडिंग प्राप्त कर सकती हैं। तो आप देख सकते हैं कि चुनावी फंडिंग जो होती है उसी राजनीतिक पार्टी को किया जा सकता है जिसने आम चुनाव के अंदर लगभग 1% वोट जो है वो प्राप्त की हो। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो ऐसी ही पार्टी को हम दान दे सकते हैं जिसने आम चुनाव के उसमें 1% जो है वोट प्राप्त की हो। तो अब बात आती है अगला, तो किस पार्टी को कितने चुनावी बॉन्ड हैं, यानी किस पार्टी को मिले कितने चुनावी बॉन्ड। तो आंकड़ों के मुताबिक बता दें आपको, तो बीजेपी को चुनावी बॉन्ड के जरिए 6,061 करोड़ से ज़्यादा की फंडिंग मिली है। तो सबसे ज़्यादा किसको मिली है? बीजेपी को। अब इसका एक कारण भी हो सकता है कि सत्ता पक्ष होने के कारण क्या होगा, तो कोई भी कंपनी क्या होगी कि सत्ता वाली ही पार्टी को तो अपनी फंडिंग करेगी ही, पर इसमें एक जो चीज़ें होती हैं कि सामने नहीं आता। जैसे अब इसका तरीका क्या होता है, अब हम आपको सही से बता दें सिंपल भाषा में। तो इसका जो बॉन्ड जारी करता है वो एसबीआई द्वारा किया जाता है। तो एसबीआई जो बैंक होती है वहाँ पर आप अपना जो है
केवाईसी अकाउंट लेकर के, अगर आपकी अकाउंट की केवाईसी है, आप या किसी भी इकाई के मालिक हैं या फिर आप किसी भी प्रकार की कोई कंपनी चला रहे हैं, तो आपको क्या होगा कि वहाँ पे चुनावी फंडिंग का जो बॉन्ड होता है उसको वहाँ पे खरीदना होगा। आप 1,000 का भी, 10,000 का भी, 1 लाख का भी, 1 करोड़ का भी खरीद सकते हैं बॉन्ड। फिर उस बॉन्ड को आप सिर्फ, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे नगद को हटा करके यहाँ पे चेक को शामिल या फिर ऑनलाइन भुगतान को शामिल किया गया है। तो आप ऑनलाइन या फिर चेक के माध्यम से उस बॉन्ड को खरीदेंगे। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड एक टाइप का पेपर होता है और उस पे उस राशि का सिंबल दिया गया होता है कि इतने राशि का ये बॉन्ड है। फिर आप क्या कर सकते हैं, उस बॉन्ड को ले जा करके आप जिस राजनीतिक पार्टी को आप दान करना चाहते हैं उसको वो बॉन्ड जो है दे सकते हैं। फिर वो राजनीतिक पार्टी जो होगी वो 15 दिन के भीतर उस बॉन्ड का इस्तेमाल करके वो उसको नगद पैसे के रूप में कन्वर्ट कर सकती है। तो ये सिंपल भाषा में इसको हम समझ सकते हैं। फिर आता है आगे, अब बात करें तो क्या चुनावी बॉन्ड कर मुक्त होता है? तो कर मुक्त की बात अगर किया जाए तो व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा बनाए गए चुनावी बॉन्ड आयकर अधिनियम 1961 के तहत धारा 80 GG और धारा 80 GGB के तहत कर मुक्त थे। पर क्या हुआ कि राजनीतिक दल इसे स्वीकार कर सकते थे। आयकर अधिनियम की धारा 13A के प्रावधानों के अनुसार दान 17 फरवरी 2024 तक है। तो आप देख सकते हैं कि इसको आप बता दें कि यह चीजें जो फंडिंग की जाती है किसी भी राजनीतिक पार्टी को, तो अब इससे सिंपल सी बात अगर आप समझना चाहें तो ये समझ सकते हैं कि अगर चुनावी पार्टी को अगर कोई भी दान करेगा तो अपने जो है आय का जितना लाभ उसका होगा उससे ज़्यादा ही करेगा। तो इसके बारे में भी बताएंगे। तो इसके पहले अभी जो 2017 के पहले क्या हुआ करता था, 2019 या 17 के पहले क्या हुआ करता था कि 7.8% लाभ से ज़्यादा अगर आपका होता है, इतना लाभ कम से कम आपका पर ईयर होना चाहिए, तभी आप किसी राजनीतिक पार्टी को दान कर सकते हैं। पर अब क्या हुआ, इस चीज को भी हटा दिया गया है कि आपको कितना लाभ हुआ कितना नहीं हुआ इससे मतलब नहीं, आप बस राजनीतिक पार्टी को दान कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं इसके बारे में। तो फिर आगे बढ़ते हैं कि भारत में चुनावी बॉन्ड कब शुरू किए गए थे। तो चुनावी बॉन्ड जो है शुरू किए गए थे वो भारतीय राजनीतिक दलों के लिए फंडिंग, चंदा। अब इसका सिंपल भाषा में समझे तो इसका मतलब होता है चंदा। जैसे आप किसी भी व्यक्ति को कोई भी प्रकार का चंदा देना चाहते हैं, इसी तरह ये एक माध्यम होता है किसी राजनीतिक पार्टी को चंदा देने का। तो यह योजना 2017 और 18 में शुरू की गई थी, या सुप्रीमो ने इस पर खारिज कर दिया था, यानी सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। न्यायालय ने फरवरी को भारतीय स्टेट बैंक ने 2018 में योजना की शुरुआत के बाद 30 किस्तों में 16,518 करोड़ के बॉन्ड जारी किए थे। तो हमने बताया था कि ये जो बॉन्ड जारी किए जाते हैं वो SBI बैंक के द्वारा जारी किए जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहाँ पे जो दिया गया है वो SBI को बॉन्ड जारी करने का काम दे रखा है। तो आप देख सकते हैं। फिर आता है किन किन कंपनियों ने सबसे ज़्यादा चंदा दिया है। तो आज जो निकल कर आई है, जो लिस्ट निकल के आई है, जिसने इलेक्शन कमीशन ने जो अपना डाटा पेश किया, तो उनमें से जो सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो पहली कंपनी आती है जो है कि फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज का नाम पहले स्थान पे आता है, जो कि 1368 करोड़ रुपए का फंड किया है इन्होंने। पर अगर यहाँ पे एक बात की जाए तो सिंपल भाषा में अगर कहें तो यहाँ पे ये चीजें शामिल नहीं आती कि कौन सी कंपनी ने किस राजनीतिक दल को फंड किया है। यहाँ पे सिर्फ आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस पार्टी को सबसे ज्यादा फंडिंग मिली है, तो किस कंपनी ने इसको फंड किया होगा। तो आप इस चीज से समझ सकते हैं। तो फिर आता है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज 2019 से जनवरी 2000 तक की लिस्ट में टॉप पर है। तो दूसरे नंबर पे आता है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। दूसरे नंबर पे आती है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, इसने 966 करोड़ रुपए का फंड किया है। इसके बाद आता है क्लिक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड, जिसने 410 करोड़ रुपए का फंडिंग किया है। फिर हल्दिया एनर्जी लिमिटेड, जिसने 377 करोड़ रुपए। फिर चौथे नंबर पे आती है वेदांता लिमिटेड, जिसने किया है 376 करोड़। फिर एक्सेल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसने 225 करोड़ का। फिर वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी जो है कि 220 करोड़ रुपए का। फिर सबसे जो बात करें अगर, फिर भारतीय एयरटेल भी इसमें शामिल है। तो भारतीय एयरटेल ने भारतीय एयरटेल ने 198 करोड़ का इसने फंडिंग किया है।
तो आप देख सकते हैं कि इनमें नाम दिए गए हैं, आप समझ सकते हैं कि एमके प्राइवेट लिमिटेड 100 करोड़ रुपए का चंदा दिया। लेकिन आप एक चीज देखेंगे होंगे कि इसमें जो है अडानी अंबानी की बात कहीं पे आई ही नहीं कि उन्होंने किसी भी राजनीतिक पार्टी को कितना फंड किया, उन्होंने बॉन्ड खरीदा कि नहीं खरीदा। तो इसके ऊपर आप देख सकते हैं लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उनका नाम कहीं भी शामिल नहीं किया गया है। तो अब अगर सिंपली भाषा में अगर इस पे बात की जाए तो अगर हम कहें कि इससे कंपनियों का क्या फायदा होता है, तो कंपनियां उस पार्टी को ही फंड करेंगी ना जिससे उनको फायदा होने वाला होगा। तो जो कंपनियां जिस काम में होती हैं उसको उस सरकार को फंडिंग करने से उसको फायदा होता है, उसको उस प्रकार के टेंडर दिए जाते हैं तो उससे उसको लाभ होता है। तो यानी आप किसी को अगर चंदा देते हैं तो उससे लाभ की भी तो अपेक्षाएं करेंगे ना। तो वही सारी चीजें होती हैं, जो कंपनियां इनको फंड करेंगी, जो कंपनियां जिस राजनीतिक पार्टी को फंड करेंगी तो वही तुम्हारा होगा। तो अब आता है आगे। अब सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे ज्यादा बीजेपी को दी गई थी, दूसरे नंबर पर टीएमसी थी, दूसरे नंबर पर टीएमसी। यानी यहां देख सकते हैं किस पार्टी को कितने चुनावी बॉन्ड मिले हैं। तो आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी चुनावी बॉन्ड के जरिए 6061 करोड़, और वहीं टीएमसी की बात करें तो 1610 करोड़, और वहीं कांग्रेस को 1422 करोड़ रुपए बंधकों के माध्यम से, चुनावी बॉन्ड के माध्यम से कुल 1215 करोड़ की धनराशि। भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस सबसे पीछे है। तो बीआरएस अगर हम और भी बात करें तो इसको व्यक्तिगत माध्यम से भी दिया जा सकता है और पार्टी के माध्यम से भी दिया जा सकता है। तो सिर्फ 2 ही पार्टियां ऐसी हैं जिन्होंने व्यक्तिगत माध्यम से फंडिंग की है, जिसमें से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आती है, यानी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के अकाउंट में वो फंडिंग की गई है। तो आप समझ सकते हैं कि इस वीडियो में आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। धन्यवाद।